बिहार में बीजेपी ने अपना सीएम जरूर बना लिया, लेकिन सरकार चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, या कहें कि नामुमकिन ही होता जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बिहार एनडीए में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन जेडीयू भी उससे बहुत पीछे नहीं है, बराबरी पर ही है। चाहे लोकसभा की बात हो या विधानसभा की ही क्यों ना हो, जेडीयू की ताकत बीजेपी के बराबर ही दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि जब नीतीश कुमार सीएम थे, तब बीजेपी का जितना दबाव नीतीश कुमार पर रहता था, अब बीजेपी का जब सीएम है, उसके बनने पर भी उससे कहीं ज्यादा दबाव अब सम्राट चौधरी पर दिखाई दे रहा है। और उसका कारण है नीतीश का बिहार में कद, जो सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी के किसी भी नेता की तुलना में बहुत बड़ा है। सम्राट चौधरी के अंदर नीतीश की किसी भी बात को काटने की हिम्मत नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सम्राट चौधरी अगर सीएम बने हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मेहरबानी पर ही बनेगी, क्योंकि बीजेपी आलाकमान बिल्कुल नहीं चाहता था कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके बीजेपी को मजबूर किया सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के लिए। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी सीएम जरूर बन गए, लेकिन 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वो अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं। तारीख पर तारीख जरूर दी जा रही है, क्योंकि मामला सिर्फ मंत्रियों की साख तक सीमित नहीं है, बल्कि मंत्रालयों पर भी पेच फंसा हुआ है। सहयोगियों को भी मनाना है, बीजेपी दबाव में है और सम्राट चौधरी के पसीने छूट रहे हैं। अब तक विधानसभा चुनाव का हवाला दिया जा रहा था कि चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान फ्री हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव हुए, जिसके नतीजे अब 4 मई को आने वाले हैं और उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा, ऐसा कहा जा रहा था। अब चुनाव भी हो गए हैं, लेकिन बिहार एनडीए में मचा बवाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते मंत्रिमंडल विस्तार लटका हुआ है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात कि आखिर कैसे मंत्रिमंडल विस्तार ने सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ा रखी है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बंगाल चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही बिहार में सम्राट सरकार के कैबिनेट विस्तार की कवायद तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं का 6 मई को शपथ ग्रहण हो सकता है। अब भले ही बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख सामने आ चुकी है, 4 मई को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तारीख अभी आगे भी बढ़ सकती है। यानी ये तय नहीं है कि 6 मई को भी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी के लिए मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। खबर चल रही है कि विस्तार को लेकर गठबंधन के अंदर खींचतान मचा हुआ है और सिर्फ सहयोगी ही नहीं, बीजेपी के अपने लोग भी बीजेपी आलाकमान और सम्राट चौधरी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। अब सबसे पहले अगर बड़े विवाद की बात करें तो गृह मंत्रालय को लेकर ही है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। अब जेडीयू चाहती है कि गृह विभाग उसके पास, यानी उसके किसी मंत्री के पास आना चाहिए। और उसके पीछे जेडीयू का मुख्य तर्क यह है कि 2005 से ही गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास रहा है, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2025 में जब विधानसभा चुनाव हुए बिहार में, तब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी जब दी गई तो उसके बदले में बीजेपी ने गृह मंत्रालय ले लिया और सम्राट चौधरी को दे दिया। अब जबकि मुख्यमंत्री का पद भाजपा के पास चला गया, यानी सम्राट चौधरी को जब सीएम बनाया जा चुका है, तो जेडीयू के कुछ गुटों का मानना है कि सत्ता संतुलन बनाए रखने के लिए गृह विभाग उन्हें वापस मिलना चाहिए। जेडीयू के पास फिलहाल 2 डिप्टी सीएम है, जिसमें से एक विजय कुमार चौधरी और दूसरे विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। अब पार्टी चाहती है कि इन वरिष्ठ नेताओं के पास ही गृह विभाग जैसा कोई शक्तिशाली मंत्रालय हो, ताकि प्रशासन पर उनकी पकड़ बनी रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने नवंबर 2025 के आसपास एक बड़ा फैसला लेते हुए गृह विभाग तत्कालीन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंप दिया था। और अब क्योंकि सम्राट चौधरी खुद मुख्यमंत्री हैं, तो भाजपा इस विभाग को छोड़ने के पक्ष में नहीं दिख रही है, जबकि जेडीयू चाहती है कि उनके डिप्टी सीएम को यह पद दिया जाना चाहिए, क्योंकि गृह विभाग राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था का सीधा नियंत्रण देता है। इसीलिए इस विभाग पर जेडीयू और बीजेपी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो जेडीयू के नेताओं का कहना है कि गठबंधन में चेक एंड बैलेंस जरूरी है, और अगर मुख्यमंत्री भाजपा का है तो गृह विभाग सहयोगी दल के पास होना ही चाहिए। अब जेडीयू के साथ तो खींचतान चली रही है। बड़ी बात यह कि सिर्फ गृह मंत्रालय को लेकर ही नहीं, बल्कि जेडीयू का कहना है कि उसे पहले से ज्यादा विभाग चाहिए, और वो भी शक्तिशाली विभाग मिलने चाहिए। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी के अपने लोग भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है विजय कुमार सिन्हा का। उनका रुख भाजपा आलाकमान के लिए एक पेचीदा स्थिति पैदा कर रहा है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार भाजपा के अंदर शक्ति संतुलन को लेकर जो खींचतान चल रही है,
तो दरअसल जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। आलाकमान ने नीतीश के दबाव में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे विजय सिन्हा खासा नाराज है, क्योंकि वो बीजेपी के पुराने नेता हैं, जबकि सम्राट चौधरी जेडीयू से ही आए हैं। ऐसे में वो बीजेपी की तरफ से पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी अपनी कड़क छवि बना चुके हैं। इसलिए मंत्रियों की सूची तैयार करने में सबसे बड़ी बाधा राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ही बन गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद सम्राट चौधरी को सौंपते ही विजय कुमार सिन्हा को उनके कद के बराबर कोई भी मंत्री पद सूट नहीं कर पाएगा। जो भी विभाग उन्हें दिए जाएंगे वो उनका डिमोशन ही माना जाएगा। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा के कद के बराबर सिर्फ दो ही पद हैं। पहला तो फिर से विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, या फिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व विजय कुमार सिन्हा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे। अब वो खुद को किस भूमिका में देखते हैं, ये बड़ा सवाल है। चर्चा है कि वो केवल एक मंत्री या जूनियर की भूमिका में रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसलिए विजय सिन्हा भी अब टेंशन बढ़ा रहे हैं बीजेपी आलाकमान की। इसके अलावा सहयोगियों की भी बात की जानी चाहिए। जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं, तो उनके बीच महत्वपूर्ण विभागों जैसे वित्त, शिक्षा, पथ निर्माण के बंटवारे को लेकर भी रस्साकशी चल रही है। बहस ये भी है कि क्या पुराने मंत्रियों को ही दोहराया जाए या नए चेहरों को मौका दिया जाए। इसके अलावा जो छोटे दलों को भी उम्मीद है, उनकी भी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं कि छोटे सहयोगी भी इन बड़े विभागों की लड़ाई के बीच अपने लिए सम्मानजनक हिस्सेदारी की ताक में है। जैसे कि आप जानते हैं, लोजपा और उसके प्रमुख है चिराग पासवान। उनका कहना है कि इस बार उन्हें ज्यादा मंत्रालय दिए जाएं। पिछली नीतीश कैबिनेट में लोजपा आर के पास 2 मंत्रालय थे, लेकिन इस बार वो 2 विभागों पर मानने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि चिराग पासवान पहले भी दबाव की राजनीति करते हैं और उसमें उन्हें सफलता भी मिली थी जब सीटों का बंटवारा हो रहा था 2025 विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस बार भी चिराग पासवान दबाव की राजनीति में कामयाब हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ है जीतन राम मांझी की वो भी कुछ ऐसा ही दबाव बना रही है, क्योंकि आपको बता दें हम के पास एक मंत्री पद था, लेकिन अपनी संख्या अब वो भी बढ़वाना चाहते हैं। और इस दबाव की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी पीछे नहीं है। बल्कि बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं, तो उनकी पार्टी के अंदर ही खींचतान मची हुई है और उनके लोग उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव बना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कुशवाहा के विधायकों और नेताओं का कहना है कि इस बार कुशवाहा सिर्फ अपने बेटे के बारे में ना सोचें, बल्कि दूसरे विधायकों को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि चर्चा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच, यानी जेडीयू और बीजेपी की बात की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी सहयोगी वही हैं इस राज्य में, तो दोनों के बीच 16-16 मंत्रियों का फॉर्मूला तय हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण मलाईदार विभाग किसके पास जाएंगे, ये अभी भी बंद कमरों की चर्चा का विषय है, क्योंकि इस पर किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है और बन भी नहीं पा रही है। लेकिन ये रस्साकशी दिखाती है कि भले ही सरकार एनडीए की है, लेकिन नीतीश मॉडल और न्यू बीजेपी मॉडल के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है, जिसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। क्योंकि जेडीयू, जो कि पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रही है, क्योंकि बीजेपी ने एक जबरदस्त पटकथा लिखकर उसके हाथ से सीएम की कुर्सी ले ली। ऐसे में अगर दूसरे सहयोगी भी बीजेपी से नाराज हो गए तो बीजेपी के हाथ से बिहार की वो कुर्सी चली जाएगी, जिसे हासिल करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस खींचतान को संभाल पाती है या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।